ईरान ने इजराइल की कमर तोड़ दी है, उसकी रीढ़ पर हमला किया है। हाइफा में उसकी जो रिफाइनरी थी उसको तबाह कर दिया। इसके साथ साथ अशदोद में जो उसकी रिफाइनरी थी, जहां से इजराइल का 60% जो ऑयल है वो आता है, वो पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इजराइल में तबाही मचाई हुई है। सोचिए, ईरान ने इस बार अपने ट्रू प्रॉमिस 4 के 66वीं वेव भेजी, जिसमें उन्होंने नई मिसाइल का इस्तेमाल किया। और उस मिसाइल का नाम क्या था? उस मिसाइल का नाम है नसरुल्ला। नसरुल्ला हिजबुल्लाह के पूर्व नेता जो शहीद हो चुके हैं, उनके नाम पर वो मिसाइल का नाम रखा गया। और इस युद्ध के दौरान वो पहली बार इस्तेमाल की गई है, जिसने सीधा हाइफा में जाकर रिफाइनरी को हिट किया है। और सोचिए, अब इतना ही नहीं, ईरान के साथ हूती ने भी ऐलान कर दिया है और सीधे तौर पर वो जंग में घुस चुका है। उसने कहा है, लाल सागर में कोई भी एक जहाज आएगा तो हम उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। तो हूती भी लगातार जो है इस युद्ध में शामिल हो चुका है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 30 सैनिकों को कल मारकर गिराया है। सोचिए, वहां पर ग्राउंड पर बैटल चल रहा है, जहां हिजबुल्लाह लगातार उन पर रॉकेट दाब रहा है। तो चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ है और दबा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इसके अलावा सोचिए, ईरान के ड्रोन्स वॉशिंगटन डीसी में उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये खबर आई है, ये रिपोर्ट आई है एक अमेरिकी अखबार की तरफ से, जहां पर मार्को रूबियो रहते हैं और तमाम मंत्री रहते हैं। वहां एक अनजान ड्रोन जो है उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए, ये ड्रोन किसके हैं? आपको अंदाजा है कि ईरान की ताकत कहां तक है। और सोचिए, और कल जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका का F-35, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको कोई छू भी नहीं सकता, मतलब इतना हाई टेक है, उसको भी मार गिराया है। इससे दो बात साबित होती है, एक तो अमेरिका के हथियारों पर, उसके जेट्स पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कि ईरान के पास ऐसी मारक क्षमता है कि वो दुनिया में किसी भी फाइटर जेट को मार सकता है। तो ऐसी ही कुछ खबरें हैं, मैं आपको बता दूं डिटेल में कि आखिर इस युद्ध के दौरान चल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले खबर ये देखिए, अब जो ब्रेकिंग खबर आ रही है वो ये है, कुवैत के अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अनुसार अल अहमदी पोर्ट स्थित रिफाइनरी को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। हमले के बाद आग लगी, प्लांट का बड़ा हिस्सा बंद करना पड़ा। खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा ठिकानों पर हमलों से तनाव और बढ़ गया। यानी कि इस बार इस युद्ध में इजराइल ने जो शुरुआत की है ईरान के रिफाइनरी को निशाना बनाकर, ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर तुम हमारे रिसोर्स पर हमला करोगे तो हम भी तुम्हारे रिसोर्स पर हमला करेंगे। और अब ये युद्ध जो है दूसरे नए चरण में आ चुका है, क्योंकि ईरान ने अपनी एक रिफाइनरी का बदला अमेरिका के दोस्तों जो खाड़ी देश हैं, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, इन पर निशाना लगाकर भी लिया है। और साथ ही साथ उसने इजराइल में इजरायली रिफाइनरी को भी निशाना लगाकर लिया है। तो ईरान के पास बहुत स्ट्रेटेजिक प्लान है, उसको पता है कब क्या करना है, इसीलिए वो अमेरिका की आंख में चुभ रहा है और वो उसके समझ से बाहर हो चुका है। देखिए, डजन ऑफ इजरायली ड्रोन हैव बीन शॉट डाउन ओवर ईरान। ये अभी की खबर आ रही है। इजरायली फोर्स ने कहा है कि हमारे ड्रोन मारे गए हैं ईरान में। तो ये भी सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, आज ईद है, दुनिया भर में ईद मनाई जा रही है, खासकर जो खाड़ी देश है या यूरोप के देश है वहां पर। ये देखिए, रशिया की एक मस्जिद में ईद की नमाज हो रही है। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद अल अक्सा में आज नमाज नहीं हो पाई है, क्योंकि वहां पर इजराइल की पुलिस ने लोगों पर गोलियां चला दी है। ये भी बड़ा दुखद है। और ये देखिए, ईरान के एक बड़े अधिकारी के मारे जाने की खबर आ रही है। ईरानी सेना ने एक बयान दिया है, रमजान के पवित्र महीने के दौरान हमने अपने कुछ हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि इस महीने में लड़ाई करना मना है। लेकिन अब रमजान का महीना खत्म हो गया है तो दुश्मन और यहाँ तक की सहयोगी भी हैरान रह जाएंगे, उन्हें इसका पछतावा होगा। तो क्या ईरान ईद के बाद, रमजान के बाद कुछ बड़ा करने वाला है? ये भी बड़ा सवाल है, जिस तरीके से बयान दिया गया। और ये देखिए, ये मस्जिद अल अक्सा की वो तस्वीरें हैं जहां आज फिलिस्तीनी मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए गए थे, उन पर गोलियां चला दी गई है। सोचिए ये लोग कितने जालिम हैं। और अब जो है यूएन को और तमाम मानव अधिकार संगठनों को ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें इजराइल है, इजराइल यानी कि अमेरिका। तो ये लोग जो हैं दुनिया में जो चाहे कुछ करे, मानव अधिकारों का उल्लंघन करे, वॉर करे और जिसको मर्जी चाहे मारे, दूसरे के संसाधनों पर कब्जा करे, सब खामोश रहते हैं, इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये तस्वीरें बहुत भयानक है, खतरनाक हैं। और देखिए, तुर्की के जो प्रेसिडेंट है रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है
जो उबाल है मिडिल ईस्ट में इस वक्त, ये सारा जो है जायनिस्ट रिजिम यानी कि नेतन्याहू की वजह से हो रहा है और इसने कई हजार लोगों की हत्या कर दी है और ये जो है बहुत खतरनाक है और इजराइल नेतन्याहू जो है इसके लिए जिम्मेदार है और वो अपने अंजाम को भी जरूर पहुंचेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। देखिए, ईरान ने अब तक अमेरिका के 16 फाइटर जेट गिरा दिए हैं, इसमें 10 रीपर ड्रोन और रिफ्यूलिंग टैंकर भी शामिल हैं और 3 जो है वो 35 जेट्स की बात की जा रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। और देखिए, आयरन डोम सिस्टम में तैनात एक रिजर्व सैनिक पर ईरान के लिए गंभीर जासूसी करने का आरोप है। उसे टेलीग्राम के माध्यम से भर्ती किया गया था और उसने सैन्य ठिकानों के ग्रिड कोऑर्डिनेट्स तथा पदाधिकारियों के नाम साझा किए। ऑपरेशन रोर ऑफ द लोयन के शुरू होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, आपको मोसाद के बहुत किस्से कहानियां सुनी होगी कि मोसाद ने ईरान के इतनी घुसपैठ कर रखी है कि इसकी टॉप लीडरशिप तक को उड़ा दिया, लेकिन ईरान की जो खुफिया जो एजेंसी है वो किस तरीके से काम करती है वो भी देखने की जरूरत है। आयरन डोम में तैनात एक रिजर्व सैनिक जो है उसको ईरान के लिए जासूसी करते हुए इजराइल ने पकड़ा है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये आरटी के एक पत्रकार है जो लेबनान में ग्राउंड पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये इनका दावा है कि इजराइल के सैनिकों ने जानबूझकर हम पे हमला किया क्योंकि वो चाहते हैं कि हम वहां के हालात ना दिखाएं। सोचिए, इजराइल जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके अंदर की खबरें बाहर आए। हवाई हमले में बाल बाल बचे आरटी पत्रकार ने कहा, इजरायली फाइटर जेट ने जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश की। पत्रकारों को दक्षिणी लेबनान की तबाही दिखाने से दूर रखने की कोशिश। दक्षिणी लेबनान को जोड़ने वाले पुलों को तबाह कर दिया गया है। लाखों लोग एक बार फिर से पलायन का शिकार हुए हैं। हम जान पर खेलकर भी सच दिखाते रहेंगे। ये आरटी के पत्रकार हैं और इन्होंने जो सच दिखाने के लिए इन पर हमला कर दिया गया है। तो इजराइल की ये औकात है, वो किसी भी तरीके से सच को छिपाने की कोशिश करता है। और ये देखिए, ये हूती के लीडर है, इन्होंने कहा है अगर आत्मसमर्पण सही विकल्प होता तो कुरान में लिखा होता कि जब यहूदी तुम पर हमला करे तो आत्मसमर्पण कर दो। जानवर भी सहज ज्ञान से दुश्मन और दोस्त में फर्क कर सकते हैं, फिर भी अरब नेता अपने सबसे बड़े दुश्मनों को दोस्त समझते हैं। इजराइल यमन, गाजा, ईरान, लेबनान आदि देशों पर हमला कर रहा है, तबाह कर रहा है, लोगों का नरसंहार कर रहा है, पर अरब देशों के नेता लोग चुपचाप होता हुआ ये देख रहे हैं। हूती के एक लीडर ने, यमन के हूती के एक लीडर ने सवाल उठाए हैं तो सब खामोश हैं। और देखिए, इजराइल में जो फायरिंग हुई है नमाजियों पर, अल अक्सा में फिलिस्तीनियों पर जो फायरिंग हुई है वो खबर सबसे ज्यादा वायरल है, मतलब सारी हदें पार कर दी है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 66वीं लहर की घोषणा की। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने आरजीआई के हवाले से कहा है कि तेल अवीव और मध्य पूर्व क्षेत्र में यूएस सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है। हमले में सुपर हैवी प्रीसीजन गाइडेड और मल्टी वॉर हेड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। हमले में कद्र, खुर्रम शहर, खैबर सेकंड मिसाइलें साथ ही ड्रोन शामिल थे। और देखिए, ईरान ने नई नसरुल्ला बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए 65वीं मिसाइल वेव दागी। हाइफा और अशदोद में इजरायली रिफाइनरियों को बनाया निशाना। तो नसरुल्ला जो नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है ईरान ने, इसका इस्तेमाल पहली बार हुआ है। और देखिए, ईरान के कारण जेरूसलम के सभी धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं। इस बीच ईद के मौके पर वेस्ट बैंक से अल अक्सा मस्जिद की तरफ उमड़ी भीड़ को इजरायल पुलिस ने तितर बितर कर दिया। तो ये नमाज वाली खबर भी सबसे ज्यादा वायरल है। ये देखिए, शर्मनाक, यरूशलेम में फिलिस्तीनी लोगों के साथ इजराइल में ऐसा व्यवहार ईद की प्रार्थना में जुटने पर। तो लोग नमाज पढ़ने से भी रोका जा रहा है। और ये देखिए, हूती विद्रोहियों का बड़ा ऐलान, ईरान युद्ध में खुला समर्थन। ये पूरी उम्मा की जंग है। अगर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला जारी रखा तो हम रेड सी में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे। हूती पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि यूएस के रेड सी में युद्ध पोतों पर हमला करेंगे। तो हूती जो है वो खुले तौर पर इस युद्ध में शामिल हो चुका है। और ये देखिए, ईरान के मिसाइल हमले के बाद हाइफा की रिफाइनरी का जो आलम है वो ये देख सकते हैं। आईडीएफ ने कहा मिसाइल के शर्पनेल ने हिट किया, कई गाड़ियां भी चपेट में आई, अब स्थिति नियंत्रण में है। ये धुआं उठता हुआ बता रहा है कि कितना नुकसान हुआ है इजराइल को। और ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहां पर अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को टारगेट किया गया। ईरान का दावा, एयर डिफेंस सिस्टम से जेट को हिट किया गया। जेट के क्रैश होने की संभावना भी जताई गई। घटना का वीडियो जारी कर दावा किया गया है। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी खबर है और किस तरीके से इजराइल में तबाही मचाई है वो भी देखने लायक है। और देखिए, अब जब ईरान ने अपनी रिफाइनरियों पर हुए हमले का बदला लेने के लिए कतर में, कुवैत में, बहरीन में, सऊदी में, इजराइल में
हमला किया और इनकी रिफाइनरियों को, गैस रिफाइनरियों को निशाना बनाया, तो अब देखिए सबके अंदर मानवता, इंटरनेशनल लॉ और तमाम कानून जागने लगे हैं। अब जो है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, नीदरलैंड, जापान, और देखिए अब सबके अंदर जो है वो मानव अधिकार और इंटरनेशनल लॉ सबको याद आने लगे हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, नीदरलैंड और जापान ने ईरान की निंदा करते हुए संयुक्त बयान जारी किया है और हॉर्मुज जल डमरू माध्यम से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयासों में योगदान देने की बात कही है। सोचिए, अब ये लोग कह रहे हैं कि वहां से सुरक्षित आवाजाही होनी चाहिए, आवागमन होना चाहिए, जबकि जब तक इजराइल और अमेरिका ईरान पर लठ बरसा रहा था, उस पर स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर रहा था, उसके लीडरों को मार रहा था, उसकी रिफाइनरियों को जला रहा था, तब ये लोग खामोश थे। आज जब ईरान ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है, पूरे इजराइल की रिफाइनरी को तबाह कर दिया है, कतर की रिफाइनरी को तबाह कर दिया है, तब इनको याद आ रहा है कि भाई अंतरराष्ट्रीय कानून भी कोई चीज है, ईरान को इसको रोकना चाहिए। तो ये दोगले लोग हैं। ये सिर्फ जो नियम कानून बनाए गए हैं ये कमजोरों के लिए है, लेकिन ईरान ने बता दिया है कि जिसके पास हौसला होगा, अज़्म होगा और जो इनकी आंख में आंख डालकर बात करेगा, दुनिया उसको सुनेगी जरूर। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।